पीछे जा रहे, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पीएम आवास के बाहर से हिरासत में लेने के बाद रिहा। चलिए शुरू करते हैं खास खबर। You are watching Delhi News. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार शाम को राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ घंटे बाद राहुल गांधी और हिरासत में लिए गए बाकी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया गया। इससे पहले हिरासत में लिए गए कुछ नेताओं को मंदिर मार्ग थाने तो वहीं कुछ नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया था। इसी बीच कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हिरासत में लिए गए नेताओं से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। इससे पहले पीएम आवास के पास धरना दे रहे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं से मिलने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने इस बारे में एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वादा करके अपनी बात से मुकर गए। जितेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ना तो सरकार को और ना ही उसके मंत्रियों को ये तय करने का कोई अधिकार है कि विपक्ष के नेता या इस देश के करोड़ों छात्र क्या मांग कर सकते हैं या नहीं। पवन खेड़ा ने सोमवार को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज करने को लेकर कहा कि इसके लिए सरकार को बिना शर्त स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक बयान दिया। हालांकि पीएम मोदी का ये बयान सीधे नहीं आया बल्कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के जरिए सामने आया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी साझा की थी। उन्होंने लिखा, सरकार ने मुझे और मेरे साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने मौके पर भेजा था। जितेंद्र सिंह ने लिखा, राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि वे अपना धरना समाप्त करें क्योंकि ये स्थल धरने का स्थल नहीं है और यहाँ पर धरना करने से जनसाधारण को काफी असुविधा भी पहुँच रही है। राहुल गांधी जी ने ये मांग रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही समय में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। राहुल गांधी जी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर ही नहीं मानेंगे बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन चाहा। उन्होंने कहा कि अब मेरी 2 मांगे हैं, संसद में चर्चा एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब उनको याद दिलाया गई कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगे बदल गई है। जब उनको विनम्रता से ये समझाने का प्रयास किया गया कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने ये समझाने का प्रयास किया कि ये स्थल धरने के लिए अनुकूल नहीं है तो उनका उत्तर था कि ये भी उनकी मर्जी है कि वे जहां बैठे। राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस गंभीर विषय पर नियमानुसार औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस सांसदों के पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन की जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, कल युवा स्टूडेंट्स के साथ हुई क्रूरता को लेकर पीएम मोदी से जवाब मांगने के लिए हमने उनके घर तक मार्च किया है। सरकार कोई जवाबदेही नहीं लेना चाहती या संसद में इस पर बहस नहीं चाहती। भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धरना स्थल पर पार्टी सांसदों के साथ थे। इस दौरान पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा को हिरासत में लिया। चन्नी ने मीडिया से कहा, ये बीजेपी का आतंकवाद है, ये छात्रों को सुन नहीं रहे है। धरने पर बैठे राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने खुद को रस्सी से बांध लिया था। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को प्रधानमंत्री के संबोधन की जानकारी दी। किरण रिजिजू ने कहा, नीट परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब इसकी खबर आई तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। रिजिजू ने बताया, इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए बिना किसी देरी के दोबारा नीट परीक्षा कराई गई और सफलतापूर्वक इसे कराया गया। इसके नतीजे घोषित करने में देरी नहीं हुई। उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने अपील की है कि जो पेपर लीक मामले में लिप्त है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके लिए टॉप क्लास के वकील साथ दे ताकि पेपर लीक जैसे पाप के लिए सख्त सजा मिले। आगे पेपर
पेपर लीक ना हो, इसको लेकर जो सख्त कदम उठाए गए हैं उसके बारे में भी पीएम मोदी ने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों को पेपर लीक मामले में लिप्त लोगों को सजा देने के लिए एकजुट होना चाहिए। पीएम मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।